देख रहे हैं विलेज टुडे और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ ग्राम पंचायत गुतासी के ग्राम प्रधान श्री आशीष मिश्रा के कैंप कार्यालय पंचायत घर पर आए हैं। और ये पंचायत घर है जहाँ पर ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। गांव के तमाम जो विकास कार्य हैं वो हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं और इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं थी और कैसे इनकी गांव जो है वो मॉडल गांव में चयनित हुआ, स्मार्ट गांव में चयनित हो चुका है। तमाम केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी गांव में आए हैं, तमाम तरीके से इनको इन्होंने सिखाया है, उन्होंने कुछ बात बताई भी है इनको कुछ। लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो मुख्यमंत्री पुरस्कार में भी चयनित होने के आसार बने हुए हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान जी, मुख्यमंत्री पुरस्कार में ग्राम पंचायत चयनित होने के आसार हैं, कैसा महसूस करते हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब से मुझे सुनने में आया है कि हमारे गांव में चयनित होने की कुछ संभावना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हमने आवेदन किया था, तो उसकी जो 7 गांव की लिस्ट गई है उसमें हमारा गांव है, जान की बहुत ही खुशी हुई हमको। ग्राम पंचायत आपकी स्मार्ट गांव के तौर पर भी पूर्व में चयनित रही है, अधिकारियों का इसमें क्या क्या सहयोग रहा, कैसा सहयोग मिला आपको? नहीं, मुझे लगभग सभी अधिकारियों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। हमारे जो है पहले सीडीओ महोदया थी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। वर्तमान में भी हमारे यहाँ कुछ समय आईएएस अधिकारी थे श्री महेंद्र कुमार जी, वो जो है हमारे खंड विकास अधिकारी रहे थे, तो उन्होंने हमारा काफ़ी मार्गदर्शन किया और मुझे जो है एक नए नए काम करने की एक उन्होंने ऊर्जा प्रदान की। गांव में तमाम अभूतपूर्व विकास कार्य हैं, हम लोग देखे हैं, गांव में कैमरे में कैद किया है। गांव का पंचायत भवन हो, आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो, अथवा मॉडल राशन शॉप की दुकान हो, आरआरसी सेंटर हो, ये सारे जो गांव में जब प्रवेश करते ही गांव आपका पर्यावरण में हरे जो वृक्ष हैं वो चारों तरफ से गांव को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये जो आपकी योजना थी तो इसमें तमाम चुनौतियां भी सामने आई होंगी, तो क्या क्या चुनौतियां आपने महसूस की हैं? देखिए, हर प्रधान अपने गांव में कुछ न कुछ अच्छा करने की सोचता है। मैं भी उसी श्रेणी में हूँ जैसे सभी प्रदान करते हैं। ये अलग बात है कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया, पंचायत घर बनाया, उचित दर की दुकान बनाई, हमने ये बजट में भी बहुत कम लिया है। लोग अच्छा बना तो सकते हैं लेकिन उनका बजट बहुत ज़्यादा जा सकता है। हमारा अच्छा भी बना है और बजट भी हमारा सबसे कम है, पूरे जिले में सबसे कम है। मैं तो समझता हूँ कानपुर मंडल में सबसे कम होगा। और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें हमें अधिकारियों के साथ ही बैठ के सीखनी पड़ती हैं। कभी कभार हम अपने डीपीआरओ साहब के पास जाते हैं, वो भी हमें एक नई नई बात बताते हैं। हमारे एडीओ साहब आते हैं, वो भी एक नई नई बात बताते हैं। तो उन पर हम सब बड़ी गहराई से उस पर विचार करके और गाँव में उतारते हैं। शासन स्तर के तमाम अधिकारी गांव में आए हैं, उन्होंने आपके तमाम विकास कार्यों को भी देखा है। क्या अन्य प्रदेशों के भी जो अधिकारी हैं गांव तक आए हैं आपके यहाँ? नहीं, अन्य प्रदेश में अभी हमारे यहाँ जल जीवन मिशन की एक विजिट हुई थी, उसमें जो है हरियाणा के अधिकारी थे और बड़ा जो है गांव देख के बड़ा अच्छा उनको लगा और काफ़ी उन्होंने सराहना भी की, हमें बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद अभी कन्नौज के भी पीडी साहब आए थे, उन्होंने भी हमारे कार्य देख के बड़ा ही हमारा अच्छा वो किया। और हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे गांव में विजिट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी गांव की चीज़ों को देख के काफ़ी हमारा उत्साहवर्धन किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई अधिकारी मुझसे ये कहता है कि प्रधान जी आपने गाँव बहुत अच्छा बनाया। ये हमारे लिए सबसे अच्छी खुशी है, यही उपलब्धि है। जो आपका गाँव है बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर गाँव है, स्वच्छ गाँव है। आप तमाम गांव में हमारी टीमें विजिट करती हैं, अधिकारी विजिट करते हैं, तमाम अधिकारियों तक शिकायतें जाती हैं कि गांव में गंदगी है, कहीं स्वच्छता नहीं है, कहीं नाली को पानी सड़कों पर रहता है। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में जब प्रवेश करते ही बेहद ही स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। तो ये जो प्लान है वो आपको कहाँ से मिला है? ये हम केरल प्रदेश में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। वहाँ पे एक गाँव था कोरट्टी, उस गांव में हमने देखा था, तो हमने भी ये बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर थी। हम यहाँ पे आए, हमने अपने ज़िले में अपने उच्च अधिकारियों के सामने बात रखी कि हम अपना गांव भी एक केरल या ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। तो कुछ तो सहयोग मिला, अगर हमें भरपूर सहयोग मिल जाता तो ये अलग बात है कि केरल का गाँव 100% अच्छा है, तो हम कम से कम 70% तो अच्छा कर ही सकते थे। और उसी धार में अभी भी लगे हैं। अभी हमारे पास 1 साल का वक्त है। हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल उसी गाँव की तरफ पे अपने यहाँ काम करेंगे। हमारे इस बार भी प्लान है कि हम अपने गांव में बहुत जल्दी जो है गरीबों के लिए 20 रुपए में भोजन की व्यवस्था करेंगे।
उनको 20 रुपये में भरपेट खाना देंगे। और भी कई चीज़ें हैं कि हम गांव में नाली नहीं रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि नाली ना रखने से हमारे यहाँ बहुत से फायदे हैं कि बीमारियां नहीं होंगी, गंदगी नहीं होगी। इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करे हैं और इसी पे हम सभी अधिकारियों का सहयोग लगातार मांग रहे हैं। गांव की जनता है उसको तमाम जो परेशानियां रहती है, जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, अथवा खसरा है, खतौनी है, या राशन को लेकर समस्याएं होती है, मतलब तमाम परेशानी को लेकर अधिकारियों के दस्तक देते हैं गांव के लोग। आपके यहाँ ग्राम पंचायत में जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए आपके द्वारा क्या उपाय किए? नहीं, हमारे यहाँ सभी अधिकारियों को बड़ा बेहद अच्छा सहयोग रहा है। हमारे यहाँ कोई भी 60 साल वृद्धावस्था पेंशन है वो नहीं बाकी है, किसी की भी, किसी की विकलांग पेंशन नहीं बाकी है, किसी की विधवा पेंशन नहीं बाकी है। राशन कार्ड भी लगभग हमारे यहाँ सब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और नए भी जारी होते हैं, उसमें भी जो है जिला पूर्ति विभाग भी पूरा सहयोग करता है, सभी विभागों का भरपूर सहयोग मिलता है। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गुतासी के ग्राम प्रधान, जिनके द्वारा जो अपनी गांव की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और फिर देखेंगे गांव की व्यवस्थाओं को लेकर के किसी और ग्राम पंचायत में। तब तक के लिए जो ये वीडियो है ग्राम प्रधान गुतासी का, आप लोग देखें और जो विकास कार्य हैं वो भी आपको हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे अन्य जो ग्राम प्रधान हैं उससे सीख लें और गुतासी जैसी ग्राम पंचायत को अपने भी ग्राम मॉडल के रूप में लागू करने का प्रयास करें। Like, comment, and subscribe.